इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटाफिकेशन वास्तव में क्या है और उदाहरण के साथ दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। डेटाफिकेशन का क्या मतलब है? डेटाफिकेशन एक मौजूदा टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड है जिसका उद्देश्य किसी बिजनेस के अधिकांश पहलुओं को क्वांटिफाएबल डेटा में बदलना है जिसे ट्रैक्ड, मॉनिटर्ड और एनालाइज्ड किया जा सकता है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा संचालित एंटरप्राइज में बदलने के लिए उपकरणों और प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। टर्म डेटाफिकेशन 2013 में केनेथ कयर और विक्टर मेयर शर्नबर्गर द्वारा पेश किया गया था। ये डिजिटाइजेशन की तरह केवल एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल में परिवर्तित करने के बजाय सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल एनालिसिस को लागू करके सोशल बिहेवियर को क्वांटिफाइड डेटा में बदलना चाहता है। डेटाफिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन को डेटा संचालित एंटरप्राइज में बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामूहिक उपकरण, टेक्नोलॉजीज और प्रोसेस को संदर्भित करता है। यह मूलमंत्र डेटा और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर वैश्विक निर्भरता के माध्यम से को बिजनेस संचालन की को डिफाइन करने की एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेंड का वर्णन करता है। डेटाफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑर्गेनाइजेशन केवल लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ बने रह सकते हैं यदि वे डेटाफिकेशन की ओर मुड़ते हैं। इंडस्ट्रीज की कंपनियां अपनी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए डेटाफी कर सकती हैं। एक बार जब ये प्रोसेस मेजरेबल हो जाती है तो ऑप्टिमाइजेशन एक पल में प्राप्त करने योग्य होता है। डेटाफिकेशन बिजनेस के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और उनके रेवेन्यू को पैड करने के लिए संचालन में सुधार करना संभव बनाता है। माइक्रो लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस को मैक्सिमाइज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है। मैक्रो लेवल पर ये वर्तमान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है जिससे यूजर्स कम्पिटिटिव बने रह सकते हैं। अपने बिजनेस को डेटाफी कैसे करें? आपके बिजनेस को सफलतापूर्वक डेटाफी करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। सही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। यूज द राइट टेक्नोलॉजी। आप अपने बिजनेस को इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) में इंटीग्रेट करके अपने बिजनेस का डेटा बनाना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब है कि राइट टेक्नोलॉजी जैसे कि मोबाइल डिवाइस, वेयरेबल्स, ब्लूटूथ बसोंग्स और वॉइस असिस्टेंट जगह में होना। उपयुक्त मंच का प्रयोग करें। यूज द अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म। एक बार आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाने के बाद सही प्लेटफॉर्म चुनें जो आपको डेटा को प्रभावी ढंग से एक्सट्रैक्ट की अनुमति देगा। उस प्लेटफॉर्म को आपके द्वारा रिसर्च के लिए नीडेड डेटा जनरेट करना चाहिए। ये भारी मात्रा में ऑनलाइन डेटा को कन्वर्ट और मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने में भी सक्षम होना चाहिए। सही प्लेटफॉर्म आपको अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए रुझानों की निगरानी और एनालाइज करने के लिए सही उपकरण देगा। एक केंद्रीकृत भंडार बनाएं। बिल्ड अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी। सभी उपलब्ध डेटा के साथ कार्य करना डेटाफिकेशन कार्य करने का एकमात्र तरीका है। इस प्रकार आपको एक सिंगल रिपोजिटरी की आवश्यकता होती है जिसे ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल्स। उदाहरण के लिए मान लें कि सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक या इंस्टाग्राम हमारे मार्केट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बाजार में लाने के लिए हमारी फ्रेंडशिप्स की डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उन एजेंसियों को सर्वेलेंस सर्विसेज देते हैं जो बदले में हमारे बिहेवियर को बदलती है। सोशल मीडिया पर हम डेली जो प्रमोशंस देखते हैं वे भी मॉनिटर किए गए डेटा का रिजल्ट होते हैं। इस मॉडल में डेटा को फिर से रीडिफाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है कि कैसे डेटाफिकेशन द्वारा कंटेंट का निर्माण किया जाता है जिसका उपयोग रिकमेंडेशन सिस्टम्स के बजाय कंटेंट को इन्फॉर्म करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि ऐसे अन्य इंडस्ट्रीज भी हैं जहां डेटाफिकेशन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। इंश्योरेंस, रिस्क डेवलपमेंट प्रोफाइल और बिजनेस मॉडल्स को अपडेट करने के लिए डेटा का उपयोग किया जाता है। बैंकिंग, किसी व्यक्ति द्वारा लोन चुकाने की विश्वसनीयता और संभावना स्थापित करने के लिए डेटा का उपयोग किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स, डेटा की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, डेटा पर्सनालिटी टेस्ट को रिप्लेस के लिए उपयोग किया जाता है। सोशल साइंस रिसर्च, डेटाफिकेशन सैम्पलिंग टेक्निक्स को रिस्ट्रक्चर्स करता है और सोशल साइंस रिसर्च के तरीके को परफॉर्म करता है। नेटफ्लिक्स केस। नेटफ्लिक्स, एक इंटरनेट स्ट्रीमिंग मीडिया प्रोवाइडर, डेटाफिकेशन प्रोसेस का एक उज्जवल उदाहरण है। ये 40 से अधिक देशों और 33 मिलियन स्ट्रीमिंग मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। मूल रूप से मेल ऑर्डर बेस्ड डिस्क रेंटल, DVD और ब्लू-रे में इसके को बिजनेस के साथ ऑपरेशंस नेचर में अधिक फिजिकल थे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ऑपरेटिंग मॉडल यह था कि ग्राहक मीडिया सामग्री की कतार, एक आदेशित सूची बनाता है और उसे बनाए रखता है जिसे वे किराए पर लेना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक फिल्म।
यदि आप डिस्क की कुल संख्या को सीमित करते हैं, तो कंटेंट को सब्सक्राइबर्स की इच्छानुसार लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। हालांकि एक नई डिस्क किराए पर लेने के लिए सब्सक्राइबर पिछले एक को वापस नेटफ्लिक्स को भेज देता है, जो फिर अगली उपलब्ध डिस्क को ग्राहकों की क्यू में भेज देता है। इस प्रकार डिस्क रेंटल मॉडल का बिजनेस गोल लोगों को अपनी बारी भरने में मदद करना है। मॉडल बदल गया है और अब नेटफ्लिक्स एक्टिवली से डेटाफिकेशन प्रोसेस का उपयोग करके अपनी सर्विस को स्मार्ट सर्विस में बदल रहा है। कंक्लूजन: जैसे जैसे डेटाफिकेशन अधिक कॉमन होता जा रहा है और लोगों के जीवन का प्रभाव अधिक व्यापक होता जा रहा है, समझ के लिए नई रूपरेखाओं का विकास तेजी से आवश्यक होता जा रहा है। इसके अलावा डेटाफिकेशन के लिए किसी इंडस्ट्री के ऑपरेशन के कई क्षेत्रों के महत्वपूर्ण रीअसेसमेंट की आवश्यकता होती है। ट्रेडिशनल सप्लाई और वैल्यू चेन्स के साथ साथ डेटा की वैल्यू चेन्स कैसे उभर रही है और कई सेवरल गवर्नेंस इश्यूज को इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखने और डेटाफिकेशन को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।